बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है स्लोप ऑफ बजट लाइन। ये इक्विलिब्रियम एसरटेन करने में आपको हेल्प करेगा। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, जो हमारा एक्चुअली लास्ट पॉइंट होगा, उससे पहले हमने अंडरस्टैंड करा मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब हम कर रहे हैं मीनिंग ऑफ बजट लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप will play a very important role in determining the equilibrium. स्लोप ऑफ बजट लाइन, कोई भी स्लोप हो, कोई भी स्लोप हो, स्लोप का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ऑलवेज ऑलवेज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई क्या होता है? चेंज इन कोऑर्डिनेट्स ऑन द वाई एक्सिस। डेल्टा एक्स क्या होता है? चेंज इन कोऑर्डिनेट ऑन द एक्स एक्सिस। So we know the slope of a curve is calculated as a change in the variable on the vertical or the y-axis divided by change in the variable on the horizontal or x-axis. In the example of apples and bananas, तो जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि गुड x एप्पल है, गुड y और गुड b बनानास है, तो स्लोप ऑफ बजट लाइन will be the number of units of bananas that the consumer is willing to sacrifice for an additional unit of apple. Delta B upon delta A. This is the slope of the budget line. The units of good Y, in this case bananas, divided by units of good A, apples. एक एप्पल के लिए आप कितने बनानास सैक्रिफाइस करना चाहोगे? यही है। अब ध्यान से देखना, जब हमने एमआरएस करा था, तो वहां का प्राइसेस का कोई लेना देना नहीं था। वहां था कि हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, उस हिसाब से हम डिसाइड करते थे कि कितनी यूनिट सैक्रिफाइस करना चाहोगे। यहाँ है बजट लाइन, यहाँ है बजट लाइन। अब ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बजट लाइन और प्राइस रेशियो क्या होता है। स्लोप ऑफ बजट लाइन, तो स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या बताया? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब change in units on the y-axis divided by change in units on the x-axis. Slope of budget line में किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो जो भी चेंज होगा ऑन द y-axis वो तो गिर ही रहा है, मतलब यू हैव टू सैक्रिफाइस गुड y टू ऑब्टेन मोर ऑफ गुड x। तो ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। किसी भी चीज की स्लोप नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब क्या है? जो शेप होगी वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग का आपको रीजन ही बताया था कि टू गेन मोर ऑफ वन यू हैव टू सैक्रिफाइस द अदर। तो जो फॉल है वो एक नेगेटिव फिगर होगा कि 10 से 8 पे आए तो -2 हुआ ना चेंज। नेगेटिव स्लोप इंडिकेट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। अब ध्यान से देखना, मजेदार पॉइंट ये तो बताइए, जैसे न्यूमरेटर विल ऑलवेज हैव अ नेगेटिव वैल्यू एज इट शोज द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सैक्रिफाइस्ड। सैक्रिफाइस कर रहे हो, गिर रही है ना, तो चेंज 8 से 6 पे आए तो -2। तो नेगेटिव वैल्यू शोज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, मतलब आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कुछ ना कुछ टू ऑब्टेन मोर ऑफ वन। अब ध्यान से देखना, स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन is always equal to the price ratio. ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू द प्राइस रेशियो। कह रहे कैसे? कह रहे आप कितनी यूनिट्स सैक्रिफाइस करोगे बनाना की फॉर परचेजिंग मोर एप्पल्स? इट विल डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ द टू गुड्स, इट विल डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ द टू गुड्स। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, प्राइसेस अपना वही सेम एग्जांपल ही है, यहां ले लेते हैं। कितने का था बनाना? वो पहले से ही चल रहा था ना प्राइस, एक सेकेंड, 20 रुपए की इनकम थी। हाँ ये रहा। एप्पल कितने का है? 4 रुपए। बनाना कितने के हैं? 2 रुपए। यस और नो? एक एप्पल के लिए सुहानी, अगर एप्पल 4 रुपए का है और बनाना 2 रुपए का है, तो एक एप्पल के लिए कितने बनाना सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे सुहानी?
हर्षिता, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, हर्षिता आप हो बेटा? यस सर। ठीक है। एप्पल 4 रुपए का है, बनाना 2 रुपए का है। एक एप्पल के लिए आपको कितने बनाना सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे? 2। 2। ठीक है। अब अगर आप एक और एप्पल खाओगे तो वो आपको पहले से कम सेटिस्फैक्शन देगा या ज्यादा? कम। कम। गुड। तो अब मैं इंडिफरेंस कर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, एमआरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आप एक और एप्पल के लिए ज्यादा बनाना सैक्रिफाइस करना चाहोगे या कम? कम। कम, क्योंकि जो आपको एडिशनल सेटिस्फैक्शन है वो कम मिलेगी। अब इंडिफरेंस कर्व और एमआरएस को कर दो साइड में। अब बात हो रही है बजट की। एक और एप्पल खरीदोगे, वो भी 4 रुपए का पड़ेगा। यस सर। एक और एप्पल अगर खरीदना चाहोगे तो आपको कितने बनानास सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे? 2। 2। एक और एप्पल खाओगे तो उसके लिए कितने बनाना सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे? 2। 2। तो इंडिफरेंस कर्व की स्लोप डिमिनिशिंग थी बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। वहां पे आपकी विलिंगनेस, दैट वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डीएमयू। बजट लाइन कह रहा है सेटिस्फैक्शन तो हमें पता ही नहीं कि दे कितने रहे हैं, हम तो बस ये बता रहे हैं कि अगर आप अपनी पूरी इनकम स्पेंड कर रहे हो तो कितनी यूनिट्स ले सकते हो। क्या प्राइसेस चेंज होंगे एज द लेवल ऑफ कंजम्पशन राइजेस? नो सर। No, because the prices remain constant. Because the prices remain constant, the slope of budget line remains constant. The price ratio remains constant. Therefore, budget line is a straight line. Indifference curve is convex to the origin. Budget line is a straight line. Why? Because of the constant slope. Slope is constant because of the prices. Prices remain constant. तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या सिखाएंगे आपको? स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब आपको बता रहा हूं कि व्हाई इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन ऑल्सो रेफर टू एज द प्राइस रेशियो। इट विल बी इक्वल टू द प्राइस रेशियो। प्राइस रेशियो क्या है, ध्यान से देखना, यूज होगा इक्विलिब्रियम में ये सब। प्राइस रेशियो और द मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, MRE, ध्यान से देखना, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। द प्राइस रेशियो इज द प्राइस ऑफ गुड on the horizontal or the x-axis. So px divided by py, px divided by py. तो px क्या था हमारे एग्जांपल में 4, py क्या था 2। तो क्या है आपका प्राइस रेशियो 2। और अगर मैं इधर जाऊं कि एप्पल्स हैं, एप्पल्स 0 से 1 एप्पल पे जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना शेड्यूल, 0 से 1 एप्पल पे जा रहा हूं तो मुझे कितने बनाना सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे हर्षिता? एक एप्पल खाने के लिए कितने बनाना सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे हर्षिता? सर 2। 2। एक और एप्पल खाना चाहता हूं तो कितने बनाना सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे? 2। तो अगर मैं डेल्टा बी अपॉन डेल्टा ए निकालूं तो वो भी 2 ही आ रहा है। यस सर। और अगर मैं प्राइस रेशियो निकालूं, प्राइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? पी एक्स अपॉन पी वाई, वो भी 2 आ रहा है। यस और यस नो? सर। तो slope of budget line will be equal to the price ratio. So the slope of budget line is represented by the price ratio. Why? A point on the budget line indicates a bundle which the consumer can purchase by spending his entire income. So if the consumer wants to have one more unit of good one, he will have to give up some amount of good too. Say bananas. Kitne, the number of bananas needed to be given up to gain one apple will always depend on the prices of apples and bananas. Slope of budget line कहता है units of good y or the good represented on the y axis divided by a unit sacrificed of good y divided by units gained of good x. कितनी units आपको sacrifice करनी पड़ेंगी? कह रहा है बजट लाइन में डिपेंड्स ऑन द प्राइसेस। जितना प्राइस है उस हिसाब से आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी।
Therefore, the slope of budget line is the price ratio, also referred to as MRE, marginal, or the market rate of exchange. Market rate of exchange important है, काम आएगा. As per the table A is apple is priced at 4 rupees, bananas are priced at 2 rupees. It means to gain one apple, consumer will have to reduce his expenditure on bananas by 4 rupees. 4 रुपए का एप्पल है, तो अगर आपको एप्पल खरीदना है तो आपको 4 रुपए की इनकम रिलीज करनी पड़ेगी. अगर आपने बनाना पे ही सारी स्पेंड की होती है तो 4 रुपए रिलीज करना पड़ेगा. तो 4 रुपए रिलीज करने के लिए आपको 2 बनानास सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे. इट मींस कंज्यूमर विल हैव टू गिव अप PA, price of good X divided by price of good Y, units of bananas to gain one apple. तो वो करा तो वो प्राइस रेशियो ही होता है PX upon PY, तो वो 2 ही आएगा. So it is rightly said that the price ratio indicates the slope of the budget line. Moreover, price ratio remains constant throughout. ये बहुत important point है. The price ratio remains constant throughout because the PX, price of X, and price of good Y, on the basis of which delta X, change in units of X and change in units of Y are calculated, it remains constant throughout. Price ratio remains constant because the prices remain constant. जब price ही change नहीं हो रहे तो price ratio कैसे change? And the constant price ratio gives a constant slope to the budget line. Therefore, budget line is a straight line. क्या पढ़ा हमने? Slope of budget line and price ratio. Straight line होती है budget line because of the constant price ratio.